गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं महाशिव पुराण का तृतीय खंड अध्याय चौथे अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं के इस प्रकार तुष्टि करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वह परम अद्भुत दिव्य रतनमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके से उनके उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वह अत्यंत दुर्शासित हो रही थी, उद्रासित हो रही थी, सब ओर फैली हुई थी। अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वह विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वह देवी त्रिविध चित्तमय गुणों से युक्त थी। परातक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुण कहा जाता है। वह नित्य रूपा है। वह दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है। शिव की संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत माता ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंगों में सुला लेती हैं तथा वह सब जनों भक्तों का संसार संहार से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता और जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका स्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतरित हो लोक में रुद्रदेव की भल्लवा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुखों का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और सब धाम में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महासानी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिससे संत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतरित हो पुण्य रुद्रदेव की पत्नी हुई और यथा योग ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह तुष्टि सुनकर शिवा देवी को भी बड़ा प्रसन्नता हुई। उनके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिवा का स्मरण विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई
भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे हरे और हरे देवताओं, आप और देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन में व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चितकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख, जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वह मेरे स्वामी कालिंग रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वह मेरी इस चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उनसे अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वह घर बार छोड़कर आलोलिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरी सब रूपा भूता सती के वियोग को वह महेश्वर सहन ना कर सके। देवताओं और भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वह पुण्य मेरा प्राणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।